सो NIPT या नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट ये प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो गर्भस्थ शिशु में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज होने के चांसेस या फिर रिस्क को पता करने के लिए किया जाता है। इसको माँ के ब्लड से किया जाता है और प्रेगनेंसी के 9वें सप्ताह के बाद इसे कभी भी किया जा सकता है। यह हमें एक रिस्क प्रेडिक्शन देता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के बारे में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम। इस टेस्ट को माँ के ब्लड से किया जाता है और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो लगभग 97 से 99% होती है। मतलब कि अगर 100 डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज के लिए अगर यह टेस्ट किया जाए तो उनमें से 97 से 99 बेबीज जो डाउन सिंड्रोम के हैं उनमें ये हाई रिस्क शो करेगा। मतलब कि 1 से 3% ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो डाउन सिंड्रोम हैं पर यह टेस्ट उनको डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यह स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और यह मदर के ब्लड से किया जाता है। हम डायरेक्टली बच्चे को टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। NIPT टेस्ट अगर हाई रिस्क आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है। उसको कंफर्म करने के लिए हमें एमनियोसेंटेसिस करना होगा। अगर NIPT टेस्ट अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम नहीं है, लेकिन उसमें डाउन सिंड्रोम होने की संभावना बहुत कम है। इस टेस्ट को करने के फायदे क्या हैं? तो पहला फायदा तो ये है कि यह टेस्ट नॉन इन्वेजिव होता है, मतलब कि इसमें बच्चे को कोई खतरा नहीं होता, ये मदर के ब्लड से किया जाता है। दूसरा, इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, मतलब कि यह लगभग 100% के आसपास आपको रिस्क प्रेडिक्शन दे सकता है। इस टेस्ट को करने के नुकसान क्या है? तो पहला तो ये कि ये हर किसी में नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो उसमें यह टेस्ट गड़बड़ दिखा सकता है। अगर आपको कोई कैंसर जैसी कोई बीमारी है और उसके साथ प्रेगनेंसी है तो यह टेस्ट आपको गड़बड़ रिपोर्ट दिखा सकता है। फिर अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है, ट्विंस हैं या ट्रिपलेट है, तो फिर उसमें यह टेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें फिर यह टेस्ट गड़बड़ होने की संभावना होती है। फिर यह टेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग जो हम डुअल मार्कर करते हैं उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो यह थोड़ा सा महंगा होता है। और यह टेस्ट USG से इंडिपेंडेंट टेस्ट होता है, मतलब कि इस टेस्ट को करने के लिए हमें किसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में जो हम कंबाइंड स्क्रीनिंग करते हैं उसमें डुअल मार्कर अगर हमें करना है तो हमें उससे पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए एंटी स्कैन की रिपोर्ट चाहिए। एंटी स्कैन में जो मार्कर्स होते हैं उनको और ब्लड के जो मार्कर्स होते हैं उनको कोलैबोरेट करके फिर एक रिस्क वैल्यू दी जाती है। बट NIPT में ऐसा नहीं होता है। तो जब भी कभी अगर आप NIPT टेस्ट कराएं तो बिना अल्ट्रासाउंड कराए हुए नहीं करवाना चाहिए। तो अगर आप NIPT टेस्ट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से सलाह लें और उसके बाद ही कोई टेस्ट कराएं।